बात कही है, क्या आश्वासन मिल रहा है, कितना संतुष्ट आप उससे हैं? बड़सर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है ताकि बड़सर में हर गांव के अंदर पानी मिले। अब एडीबी का प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के अंदर जो पैसा आया था वो लगभग 130 करोड़ रुपए के करीब आया था और ये कहा गया कि ब्यास से पानी उठाया जाएगा। अफसरों ने ब्यास से पानी उठाने के लिए डीपीआर तो 130 करोड़ की ही बनाई, लेकिन जब वो टेंडर हुआ तो वो टेंडर जो है वो लोएस्ट 204 करोड़ के ऊपर चला गया और जब वो 204 करोड़ के ऊपर चला गया, 130 आपके पास हैं, 204 का टेंडर हो रहा है, तो ये अफसरों के दिमाग में आया कि ये तो होगा नहीं, इसको पूरा कैसे करेंगे। फिर उन्हीं अफसरों ने दिमाग लगाया कि ब्यास तो बड़ी दूर है, तो ब्यास से तो बात नहीं बननी है, इसलिए इसको अब आप सतलुज के ऊपर ले जाओ। अब उन्हीं अफसरों ने वो जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को के ऊपर नई सिस्टम बना के उसको 130 करोड़ के ऊपर ले आए और उसको 130 करोड़ के ऊपर उन्होंने काम करने की बात कही। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, एक व्यक्ति को जिसको ब्याज से काम करने के लिए 204 करोड़ रुपए में कोई प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया, अवार्ड नहीं हुआ अभी तक, और अवार्ड ना होने के बावजूद उसी व्यक्ति को ये मान लिया जाता है कि जो नया प्रोजेक्ट लगेगा ये वही व्यक्ति करेगा, ना उसकी टेंडरिंग होती है। एक चीफ इंजीनियर लेवल का ऑफिसर 2 पेज का चिट्ठी लिखता है कि भैया जब ये सारे का सारा सिस्टम बदल गया, लाइनें बदल गई, मशीनरी बदल गई, तो आप लोगों को इसकी रीटेंडरिंग करनी चाहिए। उसकी रिटायरमेंट का इंतज़ार किया गया और उसके बाद बिना टेंडर हुए उसी व्यक्ति को वो जो काम है वो अवार्ड कर दिया। मेरी आपत्तियां केवल यही थी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी जिस समय आईपीएच के मंत्री बने थे तो उन्होंने सुर्खियों में लिखा हुआ है, दिया हुआ कि 200 करोड़ का टेंडर रद्द किया, रद्द आज तक नहीं हुआ। उल्टा जो टेंडर दूसरी बार रीटेंडरिंग होनी थी वो रीटेंडरिंग ना होकर वो जो टेंडर है वो उसी तरीके से बांट दिया गया। मेरा ये ऑब्जेक्शन है कि कौन से ऐसे अफसर हैं जिन्होंने इतनी बड़ी गलती की है, उन अफसरों के ऊपर आप क्या एक्शन करना चाहते हैं। मैं आपके चैनलों के माध्यम से एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट को रोकने की अपनी कोई मंशा नहीं है। अब नया सवाल खड़ा कर दिया माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कि उसकी रीटेंडरिंग होगी। आप बताइए, जब आपने किसी को कोई टेंडर अवार्ड कर दिया, उसकी रीटेंडरिंग का मतलब है कि जिसको आपने टेंडर अवार्ड किया जा तो वो कोर्ट में जाएगा, या वो आर्बिट्रेशन में जाएगा। यानी केवल और केवल आप प्रोजेक्ट को डिले कर रहे हैं रीटेंडरिंग करके। आप रीटेंडरिंग करके फिर उन अफसरों को बचा रहे हैं जिन्होंने गलती की। तो मेरा तो प्रश्न यही है और मैं उसके कारण से वहाँ पे संतुष्ट भी नहीं हुआ हूँ। मैंने कहा है कि आप इसका सही जवाब दो। अब वो कमेटी बनेगी, कमेटियाँ बनेंगी, कमेटी क्या करेगी? कुछ नहीं होगा, आईवाश होगा। इसलिए मेरा आपके चैनलों के माध्यम से एक बार फिर सरकार को ये बोलना है, जिन्होंने गलती की है उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। प्रोजेक्ट को बंद ना किया जाए, प्रोजेक्ट चलना चाहिए, ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है। दूसरा, मैंने एक मुद्दा उठाया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक स्पेशल असिस्टेंस के अंतर्गत पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए 200 करोड़ रुपया जो आया है, उस 200 करोड़ को केवल नदौन की प्यास बुझाने के लिए 24/7 नदौन में पानी मिले उसमें कर दिया। मैंने कहा भाई आपके पास 200 करोड़ आया तो आपने 200 का ग्लोबल टेंडर क्यों नहीं किया? आपने 200 करोड़ को तोड़ा और तोड़कर आपने 60-60-60-20 इस प्रकार से 4 टेंडर बना दिए। उनमें से जो 60-60 के 3 टेंडर हैं वो एक ही कंपनी को दे दिए। कितना साफ सुथरा काम है, व्यवस्था परिवर्तन देखिए कितनी जबरदस्त है। वो 3 टेंडर एक ही कंपनी को दे दिए। वो मैंने प्रश्न किया कि आपने इस प्रकार से क्यों किया? आपने एक 200 करोड़ के जो रुपया है उसको तोड़ा क्यों? आपने 60-60 करोड़ के टेंडर क्यों किए? अगर ये किए हैं तो इसमें दोषी कौन है? अगर वो दोषी है तो उसको सजा क्यों नहीं? ये मैंने 2 बातें उनको की। तीसरी बात, मैंने एक टाउन्स के ऊपर सैनिटेशन का विषय लिया था। 5 टाउन्स के अंदर पैसा आया है, वो भी बाहर का है, वहाँ पर भी इसी प्रकार की बंदरबांट हुई है। उस वहाँ पे टेक्निकल बिड मांगी गई और जो फाइनेंशियल बिड है वो मांगी नहीं गई। आज तक ऐसा होता ही नहीं है, यहाँ पे टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड टेंडर के ठेकेदार के द्वारा दोनों भरी जाती हैं। तो मैं इन सारी बातों के कारण से सरकार के से ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि इन सारे विषयों को जब मैंने आपको ध्यान लगा दिया है, क्योंकि इसमें माननीय मंत्री जी का कोई कसूर नहीं माना जाता, क्योंकि प्रोजेक्ट की फाइल उनके पास नहीं आती है, मैं मानता हूँ, लेकिन मंत्री तो वही है ना, जवाब तो उन्होंने ही देना है। तो वो फाइल को मंगाएं, उस फाइल पे देखें कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं और जिन्होंने गलतियाँ की हैं उनको सजा दें।
यही मेरा प्रश्न। जांच से क्यों भाग रही है सरकार, क्या लग रहा है? कई है ना इसमें, कई जांच इसलिए भाग रही है क्योंकि कईयों के ऊपर गाज गिरेगी, इसलिए जो है वो जांच से भागा जा रहा है। और इसमें कितना ज़्यादा पैसे का लेन देन हुआ है, इसमें कितना ज़्यादा कितने लोग इन्वॉल्व हैं, ये इसलिए मेरा बार बार यही प्रश्न है, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि गलती करने वाले लोगों को बचाया क्यों जा रहा है। पॉलिटिकल लोग तो पर्दे के पीछे होते हैं भैया, सामने कोई नहीं होता। तो ये गलती है वो जिस लेवल पे हुई है, ऑफिसर्स के लेवल पे हुई है, ठेकेदार के लेवल पे मैनिपुलेशन हुई है, तो इन सारी बातों के बारे में ये संसद के अंदर और बाहर माननीय मंत्री जी को और इस सरकार को अवगत कराना चाहिए। थैंक यू।